हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता कौन है? तो कौन है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता? तो वो है बालेन शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 5 मार्च 2026 को तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया तेलंगाना का राज्यपाल? तो तेलंगाना का जो राज्यपाल है वो शिव प्रसाद शुक्ला को नियुक्त किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शिव प्रताप शुक्ला को जो है वो तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 मार्च 2026 में महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया महाराष्ट्र का राज्यपाल? तो वो किया गया जिष्णुदेव शर्मा को। जिष्णुदेव शर्मा को जो है वो महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया 3 मार्च 2026 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल पुरुष का खिताब? तो वो जीता लिन चुंग ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे चुना गया? तो किसे चुना गया ईरान का नया सर्वोच्च नेता? तो वो चुना गया मोज्तबा खामनेई को, जो कि आयतुल्ला का ही बेटा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मोज्तबा खामनेई को चुना गया ईरान का नया सर्वोच्च नेता। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का खिताब फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता आईसीसी पुरुष टी20 का खिताब? तो वो जीता भारत देश ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मार्च 2026 में भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण का नाम क्या है? तो क्या है भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण का नाम? तो वो है अभ्यास लामितीये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अभ्यास लामितीये है 11वें संस्करण का नाम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन 11 से 13 मार्च तक कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2026 तक? तो वो किया गया था दिल्ली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2026 के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार में किसे क्रिकेट ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया क्रिकेट ऑफ द ईयर? तो वो किया गया शुभमन गिल को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शुभमन गिल को क्रिकेट ऑफ द ईयर से नामित किया गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मार्च 2026 में भारत ने पहली बार जीआई टैग वाला जोहा चावल ब्रिटेन और इटली को किस राज्य से निर्यात किया? तो किस राज्य से निर्यात किया भारत ने पहली बार जीआई टैग वाला जोहा चावल ब्रिटेन और इटली को? तो वो किया असम राज्य से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जीआई टैग वाला जो जोहा चावल था वो ब्रिटेन और इटली को असम राज्य से निर्यात किया गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस लेखक को हिंदी संस्कार जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला?
तो किसे मिला जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025? तो वो मिला ममता कालिया को। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ममता कालिया जी को जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 35वां सरस्वती सम्मान 2026 किसे दिया गया? तो किसे दिया गया 35वां सरस्वती सम्मान 2026? तो वो दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान 2026 दिया गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2026 का एबेल पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला 2026 का एबेल पुरस्कार? तो वो मिला गर्ड फाल्टलिंग को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गर्ड फाल्टिंग्स को जो है वो 2026 का एबेल पुरस्कार मिला। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस? तो वो मनाया जाता है 20 मार्च को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 20 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में दुनिया भर के 147 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में? तो वो मिला है 116वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को 116वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के अब तक के 94 ग्रैंड मास्टर बने? तो कौन बने भारत के 94 ग्रैंड मास्टर? तो वो बने मयंक चक्रवर्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मयंक चक्रवर्ती जो है वो 94 ग्रैंड मास्टर बने। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर लगाया गया? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में माइक्रो एल्गी एयर टावर लगाया गया? तो वो लगाया गया दिल्ली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दिल्ली में जो है वो भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर लगाया गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन व्यक्ति हाल ही में गेल के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बने? तो कौन बने गेल के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक? तो वो बने दीपक गुप्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दीपक गुप्ता जो है वो हाल ही में गेल के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक बने। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिसारी लेंस है? तो कौन सा है एक अभिसारी लेंस? तो उत्तल लेंस जो है वो एक अभिसारी लेंस है और समतल लेंस भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4। समतल लेंस और उत्तल लेंस जो है वो अभिसारी लेंस होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन उसकी चाल स्थिर रहती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो क्या होगा उसका तरंग दैर्ध्य जिसकी आवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन उसकी चाल स्थिर रहती है? तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो घट जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो क्या बनता है अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके? तो वो बनाता है लवण और जल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन सा है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन? तो वो है प्रोपेन। प्रोपेन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।